आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायपुर में होने वाली सभा को सफल बनाने भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। कांकेर के कोयलीबेड़ा में लगा जन चौपाल, कलेक्टर ने सुनी जन समस्याएं, तत्काल निराकरण के दिए आदेश। भूपेश बघेल ने किया गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 37 लाख का ऑनलाइन हस्तांतरण। दलपत सागर के लिए वर्षों से प्राप्त होने वाला बजट भी साफ नहीं कर पाया जलकुंभियां। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 जुलाई को रायपुर में होने वाले आम सभा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी मुख्यालय में लगातार बैठकें हो रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन प्रधानमंत्री का दौरा तय होने के बाद से ही रायपुर में डटे हुए हैं। साइंस मैदान में यह आम सभा होने वाली है। मंगलवार देर रात तक प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कार्यक्रम स्थल पर डटे हुए दिखे। प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह आज शाम रायपुर पहुंच रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार अमित शाह पार्टी की गतिविधियों की पूरी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री की साइंस कॉलेज मैदान में प्रस्तावित आम सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रथ प्रदेश के लगभग सभी शहरों में घूम रहा है। बड़े बड़े वाहनों में बनाए गए इन रथों के जरिए केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ ही प्रधानमंत्री की सभा में आने पर अपील भी इस रथ के माध्यम से की जा रही है। कोयलीबेड़ा में बुधवार को जन चौपाल लगी। इस जन चौपाल में सैकड़ों की समस्याएं सुनी गई। इस जन चौपाल में कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, कांकेर पुलिस अधीक्षक दिव्यांश पटेल, अंतागढ़ विधायक माननीय अनूप नाग भी मौजूद थे। कलेक्टर कांकेर प्रियंका शुक्ला ने जन चौपाल में छोटी छोटी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया है। इसमें से 15 जून से 30 जून तक गोठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2 करोड़ 52 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 5 लाख रुपए और गोठान समितियों को 7 करोड़ 79 लाख रुपए और महिला समूहों को 5 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि का लाभांश वितरण किया गया। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज वितरित राशि को मिलाकर अब तक कुल 507.14 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसमें गोबर विक्रेताओं को 24,712 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 23 जून 2023 तक गोठानों में 123 करोड़ 56 लाख क्विंटल गोबर की अब तक खरीदी की गई है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। नगर का प्रतिष्ठित और पौराणिक तालाब दलपत सागर इन दिनों सफाई की बाट जो रहा है। पिछले 5 वर्षों से दलपत सागर से जलकुंभी निकालने के नाम पर विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा, नेताओं द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सफाई करके फोटो खिंचवाई गई और यह सफाई फोटो खिंचवाई तक ही सीमित रह गई। आजकल प्रशासन हो या फिर वे लोग जो दलपत सागर की सफाई के लिए रात दिन एक किए हुए थे, उनकी निगाह अब दलपत सागर तक नहीं जाती। दलपत सागर क्या वह कुबेर का खजाना है जिसको जो पार्टी आई है वह अपनी अपनी तरह से लूटती चली गई। इसके नाम पर कई बार नगर निगम ने अलग से बजट भी रखा, लेकिन ढाक के वही 3 पात। क्या इन बजटों का उपयोग, सही उपयोग कभी हो पाएगा? जब देश के विभिन्न तालाब मात्र कुछ महीनों की सफाई में साफ हो जाते हैं, तो वही दलपत सागर पिछले कई सालों से साफ हो रहा है, लेकिन आज तक साफ नहीं हो पाया है। यह एक सोचनीय विषय है। इस संबंध में जब हमने नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति संकल्प दुबे से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
दलपत सागर के बारे में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दलपत सागर आज तक लोगों के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है और इस पर अंकुश किस प्रकार लगेगा या फिर ये भविष्य में ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, दलपत सागर हमारे शहर की धरोहर है। बचपन से, सालों से हम सब दलपत सागर को देख रहे हैं, वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरा एक जनरल एज अ एक्टिविस्ट कंसर्न है दलपत सागर को लेके। अभी इसलिए जब मैं बीच में कुछ दिन पहले दलपत सागर गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत जलकुंभी है और कई दिनों से, कई महीनों से, 2-4 साल से मुझे लग रहा है कि हमारे के शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं बेचारे वहाँ सब काम करते हैं, वहाँ सफाई अभियान करते हैं, श्रमदान करते हैं। और जो भी नए कलेक्टर साहब आते हैं, अधिकारी आते हैं, बच्चों को भी मैंने देखा वहाँ श्रमदान करते हैं। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ पा रहा है क्योंकि आम नागरिक के बस की बात नहीं है कि दलपत सागर साफ़ कर ले। एक्सपर्ट्स का मामला है और नगर निगम की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है उसकी साफ़ सफाई करना, उसकी देखरेख करना। और अभी जब मैं 10-15 दिन पहले दलपत सागर गया था, मैंने देखा अपने कुछ लोगों के साथ में, तो मैंने देखा कि बिल्कुल ऊपर तक जलकुंभी है और स्थिति बहुत ख़राब है। और सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि इस मामले पे कहीं ना कहीं कोई कदम उठाना चाहिए, थोड़ा सा सवाल पूछना चाहिए ज़िम्मेदारों से। और शहर का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुझे लगा कि अगर मैं कानून जानता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ समझता हूँ तो पूछा जाए। मैंने एक RTI की एप्लीकेशन अभी लगाई है नगर निगम जगदलपुर पे। उसमें मैंने पूछा है कि दलपत सागर को साफ़ करने के लिए पिछले 15 सालों में आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजर्स यूज़ किए हैं और उस पर टोटल कितना खर्चा हुआ है। बहुत सिंपल सा सवाल है, 15 सालों में आपने कितना रुपया खर्चा किया दलपत सागर को मेंटेन करने में, साफ़ सफाई करने में, और क्या उसके लिए आपने उपाय किया है। उसका जवाब मुझे नहीं मिला है, 1 महीने का समय रहता है, उसका जवाब मुझे मिलेगा। और अगर वो संतोषजनक जवाब रहेगा नहीं रहेगा वो तो जवाब आने के बाद पता चलेगा। जवाब मिलने के बाद में अगर मैं उस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँगा तो 100% इस मामले को मैं मुख्यमंत्री जी को लिखूँगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के और ज़मीन से जुड़े मुख्यमंत्री हैं। उनको लिखूँगा, पत्र लिखूँगा मैं। और अगर कहीं से कोई उपाय नहीं हो पाता तो ये तय किया है मैंने कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में हम दलपत सागर के मामले को लेके जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कितना पैसा खर्चा कर दिया, कितना पैसा उड़ा दिया मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें रिजल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है, और कैसे आपने टेंडर्स किया है, किनको टेंडर्स दिया है, कैसे काम किया है, और जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है उसको आपने कहाँ खर्चा किया है। इन सब बातों को लेके हाई कोर्ट जाने का प्लान मैंने किया है। पर ये समय के साथ पता चलेगा कि जैसे डॉक्यूमेंट्स आते जाते हैं इसको आगे जो काम करना है वो करेंगे। ये तो निश्चित तौर पे लोग प्रथम दृष्टया ये देखते हैं कि दलपत सागर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि 15 साल से लगभग 3 गवर्नमेंट, भाजपा के बाद दो बार भाजपा के महापौर यहाँ पर थे, फिर कांग्रेस आई। 15 साल से, मैं जहाँ तक मुझे पता है 15 साल से इस पे बजट आ रहा है और वो बजट कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं लग रहा है। ये दलपत सागर अन्य तालाबों की तुलना 15 साल से अभी तक लोग इसको साफ़ नहीं कर पाए। भविष्य में भी क्या ये इसी तरह रहेगा और आप इसकी लड़ाई जो लड़ने वाले हैं ये अंतिम तक लड़ेंगे, या फिर कुछ लोगों की तरह कुछ लोग कुछ सालों तक लड़ते हैं उसके बाद फिर थक हार के बैठ जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या होता है किसी भी लड़ाई को, किसी भी क्या कहना चाहिए कि किसी प्रकार का जो एक रेवोल्यूशन अगर आप लेके आना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो वो बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एक तंत्र आपके अगेंस्ट खड़ा होता है। तो जनरली शहर में जो मेरी इमेज है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं चीज़ों को आगे तक लेके जाता हूँ जितनी हमारी क्षमता है, जहाँ तक हम जा सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट तक जाना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, हम जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर मामला ऊपर भी लेके जा सकें। लेकिन ये सब फैसला जब किया जाएगा जब हम डॉक्यूमेंट्स देख लें क्या पोजीशन है। हो सकता है डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें सही हों, फेयर हों, ठीक हों, तो ज़बरदस्ती जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को दोष देना भी उचित नहीं है। हो सकता है कि कोशिश अच्छी की जा रही हो, रिजल्ट किसी अन्य कारण से ना आ रहा हो। लेकिन मेरा सवाल है कि दलपत सागर से बड़े तालाब भी इस देश में हैं। जैसे बहुत नज़दीक हमसे हैदराबाद में हुसैन सागर है, 1-2 बार हैदराबाद जाने का मौका मिला, हुसैन सागर को देखने का मौका मिला। बहुत बड़ा तालाब है और उसको वहाँ की नगर निगम, वहाँ का प्रशासन कैसे साफ़ रखता है, इस बारे में आइडिया लेना चाहिए, जाके बात करना चाहिए। वहाँ हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को, यहाँ के महापौर को, पूर्व महापौर को करना चाहिए था, वर्तमान महापौर को करना चाहिए। भोपाल का एक बड़ा तालाब है, समुद्र जैसा तालाब है वो। मैं खुद भोपाल में रहा हूँ, मैंने देखा उस तालाब को, पहले भी देखा हूँ मैं, मुझे बाद में भी देखने का मौका मिला। लगभग क्लीन है वो तालाब। तो उसको किस तरीके से वहाँ का प्रशासन मेंटेन करता है, ये सीखने जानने की बात है। आप देखिए, कोंडागांव से जब हम क्रॉस करते हैं हाईवे से, एक छोटा सा पॉन्ड जैसा तालाब है वहाँ पे, बीच में हमने देखा कि उसको पूरा खाली करा के से साफ़ किया गया और अब वो तालाब बहुत गंदा था तो साफ़ हो गया है। तो एनवायरमेंटल मैटर्स पे अगर आपको काम करना है
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो 2 कदम आगे आना पड़ेगा। शहर के लोगों की मंशा है, शहर के लोग देखिए उतर के तालाब में, गंदगी में, गंदे पानी में लोग उतर के काम कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। उनको तो जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। लेकिन पेपर में क्या पोजीशन है और अधिकारी क्या कर रहे हैं और ज़िम्मेदार नेता जो नगर निगम में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। और इस पे कहीं ना कहीं अगर मुझे ये लगेगा कि कहीं पर कोई गफलत हुई, कुछ गलत काम हुआ है, तो आगे तो लेके जाऊंगा, ये पक्की बात है। जिले के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि प्लांट का दूषित पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। करीब 400 एकड़ फसल इस प्लांट के दूषित पानी की वजह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को चिंता सताने लगी है। किसानों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन के पास दूषित पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे प्लांट के गेट नंबर 3 से पूरा दूषित पानी उनके खेतों में छोड़ा जा रहा है। सोमवार को इस प्लांट के दूषित पानी से प्रभावित किसानों ने जगदलपुर पहुंचकर विधायक से मदद की गुहार लगाई और उनसे उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। नगरनार के किसानों ने बताया कि एनएमडीसी स्टील प्लांट बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्लांट के गेट नंबर 3 से आयरन युक्त लाल पानी छोड़ा जा रहा है। बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से आसपास के किसानों के पूरे खेत का फसल लाल पानी की वजह से बर्बाद हो रहा है। वर्तमान में करीब 400 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। 4 जुलाई बुधवार को राजनीतिक दलों की बैठक जिला कार्यालय के आस्था हॉल में किया गया। कलेक्टर ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले सहमति और सुझावों के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंटों की सूची जल्द से जल्द दें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जुलाई तक डोर टू डोर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सत्यापन, 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, दावा प्रस्ताव 31 अगस्त तक, वहीं 12, 13, 19 और 20 अगस्त को विशेष जागरूकता शिविर और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। कलेक्टर ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से विधानसभावार बीएलओ स्तर पर मतदाता फॉर्म भरने की प्रगति की समीक्षा की और 10 जुलाई तक फॉर्म भरने की कार्यवाही 100% करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि फॉर्म में नए मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए। विशेषकर नगरीय निकाय क्षेत्र के युवाओं को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में निर्वाचन मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जाना है। साथ ही दावा आपत्ति को लिखित में लेते हुए लिखित जवाब भी दिया जाना चाहिए। इस दौरान उप निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नंद कुमार चौबे, ओम प्रकाश वर्मा, ऋतुराज बिसेन, राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस के प्रतिनिधि और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी इस दौरान मौजूद थे। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. आदिवासी विकास विभाग द्वारा राज्य में संचालित बस्तर जिले के 9 प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं में विभिन्न वर्ग एवं समूह के रिक्त 121 सीटों पर प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त सीटों में प्रवेश के लिए 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के स्तर का होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चयन परीक्षा हेतु 6 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद 7 जुलाई से 9 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार किया जा सकता है। प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 16 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होगी। इस संबंध में पूरी जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग कलेक्ट्रेट जगदलपुर और वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल संस्थान आसना में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबंधित पाठ्यक्रमों में वर्तमान सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया
आरंभ हो चुकी है। वर्तमान में बादल संस्था में खैरागढ़ से संबद्ध 1 वर्षीय लोक संगीत डिप्लोमा, द्विवर्षीय लोक संगीत डिप्लोमा, द्विवर्षीय सुगम संगीत गीतांजलि डिप्लोमा, शास्त्रीय संगीत गायन डिप्लोमा, शास्त्रीय तबला वादन डिप्लोमा एवं द्विवर्षीय आर्ट एप्रिसिएशन चित्रकला डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संचालित है। प्राचार्य बादल संस्थान जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया बादल संस्था में वर्तमान में चल रही है। बादल संस्थान में इन सभी विषयों में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शिक्षण कार्य किया जाता है। इस वर्ष 2023-24 में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सहकारी समिति जगदलपुर में मंगलवार रात चोरों ने शटर तोड़कर गोदाम में रखे 75 बोरी खाद की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई है। चोर समिति में लगाए गए कैमरे और डीवीआर को भी अपने साथ ले गए हैं। सहकारी समिति के प्रबंधक सोनू राव ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस जगदलपुर सहकारी समिति से करीब 500 से अधिक किसानों को खाद और बीज का वितरण किया जाता है। प्रबंधक का कहना है कि समिति से खाद की चोरी होने के बाद किसानों को खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों से बात की जाएगी। खाद लेने पहुंचे किसानों ने कहा कि गोदाम में खाद की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। किसानों ने बताया कि सुरक्षा को लेकर की गई लापरवाही का चोरों ने फायदा उठाया। गोदाम का शटर काफी कमजोर था। प्रबंधक ने कहा कि खाद की सुरक्षा को लेकर केवल सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। यहां पर चौकीदार की भी तैनाती नहीं की गई है। और अब स्वास्थ्य समाचार। आगामी 9 जुलाई 2023 को विशाखापट्टनम के स्टार पिनाकल हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर MS दीपक जगदलपुर के बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध रहेंगे। सर की चोट, सर दर्द, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, याददाश्त का चला जाना, नसों की बीमारी और कमजोरी, ब्रेन ट्यूमर, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के मरीज बालाजी पॉलीक्लिनिक में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर MS दीपक से संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक, सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र नाथ आगामी 10 जुलाई 2023 दिन रविवार को बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपस्थित रहेंगे। ऑर्थोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पॉलीट्रोमा और फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें, पुराने जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द के मरीज सुबह करीब 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डॉक्टर नरेंद्र नाथ से संपर्क कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक, सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। जिंदगी हमारे आसपास। हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार और दिवस ऐसे होते हैं जिनका आधार बेहद मानवीय होता है। उसे मनाए जाने की वजह भी 100% मानवीय होती है, न कि धार्मिक। जैसे इसी माह की 1 तारीख को मनाया गया डॉक्टर्स डे। प्राणी मात्र की सेवा को समर्पित इस देव मावन पर केंद्रित है हमारा आज का दैनिक अंग, जिंदगी हमारे आसपास। आइए धरती के खुदा के कुछ इबादत कर लें। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। दांव पर जान हकीमों की भी लगी है, लेकिन वो शिफा दे रहे हैं सबको अस्पतालों में। थैंक यू डॉक्टर। अपने एक जीवन में कितनी दफे आपने ऐसा कहा है? अगर कहा नहीं तो कहा कीजिए। साल के सारे दिन अपनी जिंदगी पे लुटाने वाले, साल का एक दिन इस जिंदगी की हिफाजत करने वालों के नाम हम भारतीय पिछले 3 दशकों से करते आ रहे हैं। डॉक्टर्स को आभार और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने की परंपरा हमने शुरू की वर्ष 1991 से। भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और शिक्षाविद डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके सम्मान के साथ हमने सीखा ये नया सलीका और चल निकला सिलसिला नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का। हर साल जुलाई माह के पहले ही दिन यानी 1 जुलाई को हम मनाते हैं ये राष्ट्रीय त्योहार। हर साल एक नए वाक्य, एक नई थीम लाइन के साथ मनाते हैं हम
नेशनल डॉक्टर्स डे। वर्ष 2023 का हमने थीम रखा है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। हमारी जिंदगी को सहेजने का जिम्मा उठाने वालों को हम क्यों न कहें शुक्रिया। धरती के इस दूसरे भगवान को सभी अपनी अपनी अदा से करते हैं नमन। क्या आपको मालूम है, हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। मरते हुओं को जिनसे उम्मीद की आखिरी डोर बंधी होती है, उसे वो क्यों न दे धन्यवाद। हम डॉक्टर से शिफा भी चाहते हैं और सुविधा भी। उनसे कहते हैं, मैंने माना तू मसीहा है, शिफा बांटेगा, मेरे जख्मों को मगर हाथ लगा आहिस्ता। चिकित्सकों ने संसार को जो भी दिया है, उसके बदले उन्हें देने के मामले में विश्व सदा से ही बहुत कृपण और निर्धन रहा है। बदले में डॉक्टर को इंसान आभार आभार और आभार ही व्यक्त कर सकता है। डॉक्टर्स के लिए हमारे मन में वही भाव और सम्मान उठना चाहिए जो सरहद के सिपाही के लिए उठा करता है। डॉक्टर्स हमें जिलाए रखता है, कभी दवाओं से और कभी अपनी शीरी जुबान से। डॉक्टर हर तरह से इंसानी नब्ज टटोलना जानता है, कभी विज्ञान से और कभी मनोविज्ञान से। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। हमारे दैनिक अंग जिंदगी हमारे आसपास के जरिए हम आपकी जीवन यात्रा में कदम दर कदम आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर हम कितने सफल हो पा रहे हैं ये आप ही बताएंगे हमें अपने संदेशों के माध्यम से। और अब मौसम की जानकारी। राहत की चाहत में मौसम की अदा से कभी हंसते कभी रोते छत्तीसगढ़िया प्रकृति के हर रंग देख रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मौसम विभाग ने तो चेता दिया है कि राज्य के अधिकतर स्थानों में झमाझम बारिश होने वाली है और बहुत से स्थानों में बारिश हो भी रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मरवाही के अलावा बस्तर के अधिकांश भाग शामिल है। एविजन न्यूज के साथियों, बरसात होगी तो जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी, मगर गर्मी है वो जाते जाते ही जाने वाली है। कल भी छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस पर रुका, जबकि कबीरधाम में छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रायपुर के लिए आज मौसम विभाग बता रहा है कि यहाँ बरसात की नजरे इनायत बनी रहने वाली है और तापमान भी राहत कौन, क्योंकि राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कब से था इस खुशनुमा मौसम का इंतजार। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा आर पाड़ीगार। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायपुर में होने वाली सभा को सफल बनाने भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। कांकेर के कोयलीबेड़ा में लगा जन चौपाल, कलेक्टर ने सुनी जन समस्याएं, तत्काल निराकरण के दिए आदेश। भूपेश बघेल ने किया गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 37 लाख का ऑनलाइन हस्तांतरण। दलपत सागर के लिए वर्षों से प्राप्त होने वाला बजट भी साफ नहीं कर पाया जलकुंभियां। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.